हुए मध्यावधि चुनाव में लिबरल पार्टी को जीत भले ही मिली है, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर ही रही। हालांकि लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फिर से सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। लिबरल पार्टी को 156 सीटों पर जीत मिली है, जो 2019 के चुनाव में जीत से एक कम है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए जरूरी 170 से लिबरल पार्टी के पास 14 सीटें कम हैं। माना जा रहा है कि ट्रूडो को सत्ता तक पहुंचने में भारतीय मूल के जगमीत सिंह अहम भूमिका निभाएंगे और इस चुनाव में जगमीत सिंह की एनडीपी किंग मेकर बनकर उभरी है। हालांकि इस बार उनकी पार्टी को भी बीते चुनाव के मुकाबले बड़ा नुकसान हुआ है। कनाडा में इस बार के चुनाव में भारतीयों का डंका बजा है। चुनाव में 17 भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कनाडा चुनाव में जगमीत सिंह और हरजीत सज्जन ने वापसी की है। भारतीय मूल के जगमीत और हरजीत सज्जन के अलावा अनीता आनंद, बर्दिश झागर ने भी विजय हासिल की है। भारतीय मूल के ये कनाडाई पूर्व मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं। जगमीत सिंह ने बर्नारबी साउथ से चुनाव जीता है और रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन वैंकूवर दक्षिण से फिर से निर्वाचित हुए हैं। लिबरल पार्टी की आनंद को ओकविले से विजयी घोषित किया गया और लिबरल पार्टी के ही छागर ने वाटरलू से चुनाव जीता। इन लोगों के अलावा और भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों ने कनाडा चुनाव में बाजी मारी है। चुनावी नतीजों को देखते हुए ये तय है कि नई सरकार के गठन में भारतीय मूल के लोगों की अहम भूमिका रहने वाली है। सिखों के सहारे ही जस्टिन ट्रूडो की नैया पार लगेगी और इसमें सबसे अहम भूमिका कनाडा में सिख समुदाय की बड़ी आबादी के नेता जगमीत की पार्टी एनडीपी निभाएगी। कौन है जगमीत सिंह? न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष चुने गए जगमीत सिंह पेशे से वकील हैं। साल 2017 में वो पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी में भारतीय मूल के लोगों पर अच्छा प्रभाव है। जगमीत सिंह को पंजाबी के साथ अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का अच्छा ज्ञान है। इसके चलते कनाडा में उन्होंने भारतीय मूल के सिख समुदाय के साथ साथ दूसरे वर्गों पर भी अपनी पकड़ बना रखी है। 40 साल के जगमीत सिंह का जन्म कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। इस संसदीय चुनाव में उनकी नारंगी, पीली, गुलाबी, पर्पल और बेबी ब्लू कलर की पगड़ियों ने खासी चर्चा बटोरी। स्काई न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट।